हेलो दोस्तों, हम हमेशा सुनते आए हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती है। बराबर है, सिर्फ पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती है, लेकिन पैसे हमें वो चीज़ें दे सकता है जिसकी हमें ज़रूरत हो, जिससे हम काफ़ी हद तक खुशियाँ पा सकते हैं। तो इसकी वजह से आज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनने का ये जो सपना है काफ़ी लोगों का, वो पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन वो पैसे कमा के जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं उसकी वजह से उनका अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर कैसे बना जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको तरीके बताऊँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे टिप्स मिलते रहे जिससे कि आप ज़िंदगी में खुश रह सकें। पहली सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि पैसा फटाफट बन जाए, तो हम फटाफट अमीर होना चाहते हैं। तो अमीर बनने के लिए हम अगर कोई लॉटरी का टिकट खरीदे और एक रात में हमको लॉटरी लग जाए और हम अमीर हो जाए, वो एक बात हो गई, लेकिन उससे अमीर बनने वाला लाखों करोड़ों में से एक आधा होता है। बाकी सब ये जान ले कि अमीर बनने का जो तरीका है वो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हमको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम अमीर बन सकते हैं और वो मंजिल पा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पैसे कमाते हैं, बिज़नेस करते हैं या फिर कहीं पे नौकरी करते हैं, नौकरी से उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जब पैसे हाथ में आते हैं तो उन पैसों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये वो गलत तरीके का करते हैं। तो ये गलत व्यवहार करने की वजह से वो जो एटीट्यूड है पैसे की तरफ वो गलत होता है और इस वजह से वो पैसे उनके पास नहीं टिकते और वो अमीर नहीं बन सकते। तो वो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ना, वैसे ही होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और जब जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं कोई सांप आता है, फिर निगल जाता है और फिर हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ज़िंदगी चलती रहती है ऐसे लोगों की। पहले ये दिमाग से निकाल दे कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका है, नहीं। काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा, समय समय पे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। पहला जो नियम है उसे मैं 80-20 रूल कहती हूँ। जो 80-20 रूल है उसको समझाने के लिए कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको। मेरे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के जो करियर है उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे पैसे कमाते हुए देखा है, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाते। वो बिज़नेस उनको बंद भी करना पड़ता है और उनका काफ़ी हद तक नुकसान होता है उसमें। तो ये ऐसा क्यों होता है? सबसे गलत चीज़ क्या होती है कि जैसे ही उनके पास पैसे आ जाते हैं वो उन्हें खर्च कर देते हैं। और खर्च ऐसे करते हैं कि जैसे कि कोई नई गाड़ी ले ली, कोई बड़ी सी पार्टी दे दी अपने दोस्तों को, एक बड़ा सा कोई शादी का फंक्शन है उसके लिए खर्चा कर दिया। तो ऐसे खर्चे वो कर देते हैं वो पैसे से। तो वो पैसा जो आया हुआ है जिससे और पैसा बन सकता था, वो उनका मौका चला जाता है। तो ये जो पैसा है जो खर्च हुआ है वो चला गया है, वो अभी वापस नहीं आने वाला है किसी भी तरीके से। तो इसके लिए 80-20 रूल फॉलो करना ज़रूरी है। 80-20 रूल क्या है कि 80% आपका जो भी पैसा आता है, जो प्रॉफिट आता है, मुनाफा आता है या फिर आपकी जो तनख्वाह आती है, उसमें से 80% आपको बचा के रखना है और सिर्फ 20% ऐसे खर्चों पे आपको डालना है। जैसे कि समझो मैंने बोला कि आपको कहीं पार्टी देनी है दोस्तों को, या कार खरीदनी है, या कोई आपका शादी का फंक्शन है। ऐसे आपके साल भर की जो आमदनी है उसमें से 20% ही आपको खर्च करनी है। अगर आप बड़े बिजनेस के लोगों को देखेंगे तो उनकी रहन सहन अगर आप देखोगे तो बहुत ही मामूली सी होती है। वो दिखते नहीं है अमीर, लेकिन होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें अमीर दिखना नहीं है, हमें अमीर होना है, बनना है। तो ये अमीर तभी बन पाते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो 80% आपका पैसा है उसको कहीं ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ से आपका पैसा बढ़े, घटे नहीं।
तो ये जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि बैंक में आपने एक फ़िक्स डिपॉज़िट कर दिया, तो फ़िक्स डिपॉज़िट पे आपको 6% साल भर का अमाउंट मिल जाता है। तो 1 लाख के ऊपर आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं साल के अंत में। तो 1,06,000 आपको वापस मिलेंगे। अगर यही पैसा आप किसी पार्टी में लगा देते, जैसे कि कोई दोस्तों को आपने पार्टी दे दी या कहीं पे घूम आए, तो फिर ऐसे चीज़ों से क्या होता है, वो 1 लाख रुपए चला जाता है। 6,000 का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि 1 लाख भी आपका चला गया। अभी आप कहोगे कि ये जो अमीर लोग हैं वो भी तो खर्चा करते हैं, पार्टी देते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कई विदेश में जाके घूमते हैं, लेकिन हम करें तो ऐसा क्यों गलत है? तो ऐसा नहीं है। वो लोग जो खर्चा करते हैं वो 20% में से ही करते हैं। 80% अगर आप देखेंगे हर एक का पैसा वापस वो बिज़नेस में डालते हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता है। तो इसी वजह से हर साल उनका जो मुनाफा है वो बढ़ता जाता है, उनका जो बिज़नेस है वो बड़ा होता जाता है, वो खुद अमीर होते जाते हैं। दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम जो 80% पैसा बचाने वाले हैं वो 80% पैसा हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लगाए जो अलग अलग तरीके की हो। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसमें पैसे कम मिलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि उस पर मुनाफा कम होता है लेकिन उस पर जो रिस्क होता है वो कम होता है। और दूसरी जगह पे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे रिस्क कम रहता है वहाँ पर मुनाफा कम होता है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे मुनाफा भी ज़्यादा होता है। जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट में आपका मुनाफा कम होगा, 6% ही होगा, और अगर आप वही पैसा शेयर्स में डालोगे तो आपको शायद 18% भी मिल जाए। तो 6% एक साइड में, 18% दूसरे साइड में। तो ऐसे अगर आप आपके जो 80% पैसे वो बांट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डाल दे तो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो 6% 18% का एवरेज अगर आप निकालोगे तो उसका आएगा 12%। तो 12% आपको फ़ायदा ही होगा। अगला नियम ये है कि आपको कंजूसी नहीं करनी है। तो अभी आप बोलोगे, पहले तो आप बोल रहे हो कि 80% पैसा बचा के रखना है, अभी बोल रहे हो कंजूसी नहीं करनी है। इसका मतलब ये है एक्चुअली कि आपको कंजूसी नहीं करनी है जहाँ पे पैसे आपको खर्चा करना ज़रूरी है। जैसे कि समझो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो अच्छा बन रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है, तो आप पैसे कैसे बनाओगे? तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आप एडवर्टाइजमेंट करें, आप कहीं पे इश्तिहार दें या टीवी पे ऐड आए आपका या फिर न्यूज़पेपर में ऐड आए, जो भी है, तो आपको वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। इसको आप बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। तो मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, तो उधर आपको पैसा खर्चा करना है। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे पैसे नहीं खर्चा करेंगे तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, मुनाफा नहीं बढ़ेगा और आप अमीर बनने का सपना नहीं पा सकते। दूसरा है कि कहीं कहीं पे हमें लगता है कि पैसे खर्चे करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो खर्चे करने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कोई आपको बिज़नेस अग्रीमेंट बनाना है, किसी वकील से आपको सलाह लेनी है, तो उस वकील का पैसा बचाने के लिए आप वो अग्रीमेंट खुद से ही बनाते हो या खुद से ही सबमिट करते हो। तो क्या होता है कि उधर जो भी आपको लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे, आगे चल के जो भी इश्यूज़ उसमें बढ़ेंगे, वो आपको खुद ही संभालें। वो आपको इतने बड़े खर्चे में डालेंगे कि शायद आप सोचेंगे कि अरे उसको 10-15 हज़ार दे देते तो अच्छा होता था। तो आप कहीं पे पैसे बचाते हो और वो आपको ज़्यादा नुकसान उससे हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है कि ऐसी जगह पे पैसे ना बचाएं जिससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो पैसे खर्चा करने के बाद उसका फ़ायदा जो है, जो मुनाफा आपको होगा, उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने समझो एक पेपर में ऐड डाल दिया तो मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया, तो इससे क्या हो गया कि बिज़नेस मेरा बढ़ गया, बिज़नेस बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो जितना खर्चा करोगे उसके बदले में मुनाफा अगर कमा रहे हो तो वो खर्चा नहीं रहता है बल्कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगला नियम ये है कि चाहे आपकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी क्यों ना हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लगातार रफ्तार रखना ज़रूरी है। कुछ समय के लिए चलना फिर रुक जाना, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कभी कभी आपको असफलता मिलेगी,
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहना है, कुछ सीखना है, आगे चलते रहना है, तो इससे ही आप आगे पहुंच जाओगे। अगर आप स्पीड से जाओगे तो शायद आप स्पीड से नीचे भी आ सकते हो, ऊपर जाओगे उतना ही नीचे आओगे। तो लगातार एक धीमी रफ्तार भी हो तो भी चलेगा, लेकिन लगातार आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगला बहुत अहम नियम ये है कि अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हमको सफल होना है, तो बिज़नेस की कुशलता या फिर कोई भी जॉब भी करे तो उसमें जो हमारी कुशलता है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम कुशलता को नहीं बढ़ाएंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपकी नौकरी है वो खो दे या फिर बिज़नेस है वो बंद करना पड़े। तो अगर आज भी कंप्यूटर के ज़माने में अगर कोई कहे कि नहीं मैं टाइपराइटर ही यूज़ करूँगा या टाइपराइटर के बिना मेरा काम नहीं होगा, तो फिर ये गलत बात है। तो जैसे जैसे आगे दुनिया बढ़ रही है उसके साथ साथ या उससे भी आगे आपको जाके अपनी कुशलता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे कुशलता बढ़ती है वैसे आपका बिजनेस करने का तरीका या फिर अगर आप नौकरी करने हैं तो नौकरी में जो आपका परफॉर्मेंस है वो बढ़ता जाएगा। पैसे भी आप ज़्यादा कमाओगे, पैसे कमाओगे, सेविंग्स करोगे तो आगे चल के आप अमीर बनने का जो सपना है वो पूरा कर पाओगे। अगला जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें कैसे है कि आपको एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। जब भी आप बिज़नेस करते हो या किसी जॉब में हो तो आपको थोड़ा सा आगे की सोच रखना ज़रूरी है। आपको अभी का सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जो आप सोच रहे हैं वो शायद 10 और लोग भी सोच रहे हैं। तो 10 और लोगों के साथ साथ आप कितना आगे बढ़ोगे। अगर आपको थोड़ा सा उनके भी आगे बढ़ना है तो फिर आपको थोड़ा आगे की सोच रखना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मतलब उनके समय में उनका मजाक उड़ाया जाता था कि अरे क्या सोच है इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो बिज़नेस ही नहीं कर पाएंगे, ये कोई बिज़नेस है क्या, ऐसा उनको सुनना पड़ता था। लेकिन वही बिज़नेस आगे चल के बहुत ढेर सारा पैसा कमा पाए। तो जितनी भी आपको दूरदृष्टि हो उतना अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी है जो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करें। ये जो आखिरी नियम है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी के नियम। जब भी आप अमीर बनने की सोचे तो ये सोचे कि बाकी लोगों का भी कैसे इसमें फ़ायदा हो। सिर्फ अपना फ़ायदा जो देखता है वो कभी अमीर बन भी जाए तो भी टिक नहीं पाता है। जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचता है वही इंसान आगे बढ़ सकता है। उसके जो आचार विचार है वो एक वैश्विक प्रगति की ओर अगर लेके जाते हैं तो ही उसका बिजनेस या उसका जो भी अमीर बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है। तो भारत में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं कि आपको उनमें से क्या बनना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको विजय मल्ल्या जैसे बनना है या फिर आपको रतन टाटा जैसे बनना है, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। आप अमीर भी बने और आप दूसरों का भी हित करें तो आप लंबा चलेंगे। अगर आप अमीर बने अभी लेकिन सिर्फ खुद के बारे में सोचे तो आप लंबा नहीं चल पाते हो। तो जब भी आप अमीर बनने का ख्वाब देखें तो इस ख्वाब में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं और इस सफलता में सिर्फ अपना नहीं दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि आप पैसे से भी अमीर हो और इंसानियत के नाते भी अमीर हो तो क्या बात है। तो आपको पैसे कमाने से और आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ आपको सवाल है तो फिर आप मुझे mindwellnesseveryday@gmail.com पे लिख सकते हो। और धन्यवाद और आगे की वीडियो को भी ज़रूर देखना।